Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start exercise 8.2 of class 6th maths. इस वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 8 चैप्टर है आपका डेसिमल्स क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो जो है आपकी पॉइंट 1 उसमें उसके इंट्रोडक्शन में कवर कर चुके हैं। पॉइंट 1 एक्सरसाइज थी आपकी 10th पोजीशन के बारे में। डेसिमल के बाद नेक्स्ट नंबर जो होता है ये होता है 10th, और पॉइंट 2 है आपकी 100th पोजीशन के बारे में। मतलब ये जो पोजीशन है आपकी 10th के बाद वो होती है 100th। 100 मीन्स आपने एक चीज़ के 100 पार्ट्स किए और जितने भी पार्ट्स आपने लिए वो 100th में काउंट होंगे। सपोज करिए आप लिखते हैं 500th, तो आप लिखेंगे 5/100 फ्रैक्शन में। लेकिन इसी चीज़ को अगर आपको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे आप, 10th प्लेस पर कुछ नहीं है सो 0, एंड यहाँ पर 100th पर आप 5 लिखेंगे। ओके, बाकी कैसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बन सकते हैं वो तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। इनको कंप्लीट करिए टेबल को बॉक्सेस की हेल्प से, और फिर डेसिमल में भी लिखना है नंबर को। यहाँ पर ये एक ग्रिड है आपकी जिसके 100 पार्ट्स किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे हैं, 10 ही रोज हैं, 10 ही कॉलम्स हैं। 100 में से कितने शेडेड पार्ट हैं आपके? 10 20 21 22 23 24 25 26 शेडेड पार्ट्स हैं, मतलब 2 10s हैं। ये कंप्लीट 10 का जो एक ग्रिड है, और ये 1 2 3 4 5 6 आपके 100th पार्ट्स हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 टोटल शेडेड पार्ट है आउट ऑफ 100। फ्रैक्शन में आप इसे ऐसे लिखेंगे 26/100। और मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो डेसिमल्स में तो आप क्या करते हैं, नीचे 1 के नीचे जितनी जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, न्यूमरेटर में उतने ही नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। बस आप इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर्स हैं तो यानी कि लास्ट से 2 पोजीशन छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे, तो 6 और 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो आंसर आएगा आपका 0.26। मतलब ये नंबर होगा आपका 0.26। तो इसमें 1st प्लेस पर कुछ नहीं है, 10th प्लेस पर 2 है, और 100th प्लेस पर 6 है। नंबर है आपका 0.26। ओके, बी पार्ट ये है आपका, इसमें 2 ग्रिड्स हैं। ये तो 100 है पूरी, ये 100, और इसमें कितनी है, मतलब ये 1 होल कंप्लीट है, 1 वंस हो गया आपका। और ये कितने हैं? 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं? ये 138 138। और कितने में से? 100 पार्ट्स में से। ध्यान रखिएगा इसको 200 नहीं लिखेंगे, एक ग्रिड जितने में डिवाइड होते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा वही लिखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 138, लास्ट से 2 जीरोज छोड़ के, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पुट करेंगे 1 2, इन 2 को छोड़ दीजिए, डेसिमल कहाँ आएगा? यहाँ पर 1.38। मतलब 1 आपका वंस है। 10th प्लेस पर पॉइंट के बाद नेक्स्ट पोजीशन 10th होती है, 3 है, और 100 पर आपका 8 है, और नंबर है आपका 1.38। नेक्स्ट ये 100 पूरे कवर है, 10 20 21 22 23 24 25 6 7 8 128। और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये? 100 पार्ट्स में। एक ग्रिड 100 में है तो अपॉन में आप 100 लिखेंगे। अब इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 जीरोज़ हैं तो ऊपर 2 नंबर छोड़ के लास्ट से डेसिमल लगेगा 1 2, मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा, तो नंबर होगा आपका 1.28। सी में 1 वंस हैं, 10th पर 2 है, और 100 पर 8 है। ओके, इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर देंगे। आगे आते हैं, राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है 100s 10s 1s 10s 100s एंड 1000th। डेसिमल प्लेस के पहले नंबर्स ऐसे चलते हैं आपकी, ये डेसिमल पॉइंट है आपका, इसके पहले होगा 1s, नेक्स्ट 10s 100s 1000s 10,000s lakhs 10 lakhs, ये सब आप पहले कर चुके हैं। लेकिन डेसिमल प्लेस के बाद जो पहला नंबर होता है वो होता है 10th। 1th नहीं लिखना है, 10th सीधा। यहाँ पर जैसे 1s और फिर 10s आता है, लेकिन डेसिमल के बाद सीधा 10th आता है। और 10s में और 10th में अगर मैं बोलूँ 2 10s मतलब 20, 1s 10s, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 10th तो ये डेसिमल के बाद आप 2 लिखेंगे। 10th मीन्स आउट ऑफ 10। ओके, तो उसके बाद 10th आता है, उसके बाद 100th आता है,
और लास्ट में इसके बाद 1000th आता है, 1000 एंड TH। ओके, चलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है हंड्रेड्स पहले में है ही नहीं, ना ही टेंस है, वंस है 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर पॉइंट आएगा। आप जानते हैं डेसिमल पॉइंट हमारे होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स और फ्रैक्शन वाले नंबर को अलग करता है, उनके बीच में डेसिमल पॉइंट लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0.2525। पॉइंट के बाद, जैसे पॉइंट के पहले ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही पॉइंट के बाद भी ज़ीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मैं नंबर देती हूँ, मान लीजिए आपके 3 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं, तो टीचर ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे 0/3/10, ये 3 ही पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब है नॉर्मल नंबर के आगे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। ऐसे डेसिमल में डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं आती। अगर आपके 1.2 मार्क्स आए हैं या फिर टीचर आपको 1.20 दे दे, 0 इसके बाद आप कितनी भी ज़ीरो लगा दीजिए, इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। 1.2 एंड 1.2000 सेम आंसर आता है। और एक बात और, इसको 1.20 नहीं पढ़ना है, डेसिमल के बाद 2 और 0, क्योंकि आप जब बोलते हैं नंबर्स को जनरली तब गलत पढ़ते हैं। जैसे आपको दिया गया 512.512, आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे, इसको 512 और 512 नहीं पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर्स 100, 10s और 1s ऐसे नहीं चलते हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे 512.512। ओके, चलिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है इसे आप लिखेंगे 3.25, बस पीछे ज़ीरो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, ज़ीरो वैसे लिख भी सकते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हंड्रेड्स हैं आपके 102, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 102। वंस के बाद पॉइंट आता है, 10th है आपके 6, 3 और लास्ट में 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 0.63। नेक्स्ट हंड्रेड्स है ही नहीं, 30 मतलब 30.025, सो 30.025। नेक्स्ट 211, 211 यहाँ पर पॉइंट लगेगा सिंपल, 902। नेक्स्ट 0 आगे तो कोई मतलब है नहीं, 12.241, 2 4 एंड 1। इस तरीके से आप इन नंबर्स को लिखेंगे। ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के पहले ये नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद ये नंबर आएंगे। पॉइंट के पहले अगर नंबर्स में 0 है नंबर के पहले, उसको आप छोड़ सकते हैं, और पॉइंट के बाद अगर नंबर्स के बाद 0 है तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। अब ऐसी आपको एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और इसमें इन नंबर्स को लिखना है। ये देखिए ऐसे आप प्लेस वैल्यू टेबल बनाते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000s, ये डेसिमल होता है आपका। इसके बाद 10th, 100th, 1000s, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए पॉइंट के पहले 1s, 10s, 100, 100s तक ही है तो आप 1000 प्लेस को छोड़ सकते हैं, और डेसिमल के बाद भी 3 प्लेसेस तक ही है तो यहाँ पर भी आप 1000 को इस क्वेश्चन में छोड़ सकते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपका यहाँ पर 5 होता, 1000 प्लेस तक 6th क्लास में डेसिमल है आपके, तो उसमें आपको 1000th का प्लेस भी बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको सभी दिखा दिए गए हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 100 से लेकर 100th तक डील करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 0.29, मतलब इसमें ना 1s है, ना 10s, ना 100s, ना 1000s, तो 1000 प्लेस को तो अभी हटा ही देते हैं अभी के लिए, इसको और इसको छोड़ देते हैं टेबल में। ना ये भी 0, ये भी 0, 1s भी 0। पॉइंट के बाद नेक्स्ट नंबर 10th होता है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 9 होता है तो यहाँ पर आप 100 पर 9 लिखेंगे। नेक्स्ट है 2.08, पॉइंट के पहले 1s होता है, सो 1s में आप 2 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 10 जो कि 0 है, उसके बाद 100 जो कि 8 है। नेक्स्ट 19.60, तो यहाँ पर पॉइंट के पहले 1s, 10s, मतलब 10s आपका 1 है और 1s 9 है। पॉइंट के बाद 6, 10th एंड 0, 100th। 148.32, तो 100 में जाए, 100s में जाएगा, 4 10s में, 8 1s में। डेसिमल के बाद 3 है आपका 10th और 2 है आपका 100th। नेक्स्ट है 200, मतलब 200s, 10s नहीं है कुछ भी, 1s नहीं है कुछ भी, 10th है 8, 100th है 1 एंड 1000th है इसमें 2। पॉइंट के बाद 10th, 100, 10,000, तो 1000 तक मतलब इस क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, सिर्फ आप इसी को ही छोड़ सकते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 1000 तक है आपका। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इन सभी को आपको डेसिमल में लिखना है। 29 + 9, 4/10, 1/100, तो आप 20 + 9 29 होते हैं। 4/10 10 मतलब 4 10th, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे क्योंकि फ्रैक्शन शुरू हो गया हमारा। इसके बाद आप 4 लिखेंगे और 1/100 मतलब ये 100th है तो इसके बाद आप 1 लिखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए का आंसर होगा आपका 29.41। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर्स ही लिखने हैं एग्जाम में भी। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 137 ये होल नंबर्स हैं, उसके बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि होल नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल अलग करता है। और ये है 500th, ध्यान रखिएगा 500th है, तो पॉइंट के बाद 5 नहीं लिख देना, क्योंकि पॉइंट के बाद 10th पोजीशन होती है। अगर 5/10 होता तो आप लिख सकते थे, अब 500 आपको लिखना है और पॉइंट के बाद 10th प्लेस होता है, मतलब 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 0 लिखेंगे और उसके बाद 5, तो 137.05। नेक्स्ट है आपका 7/10, तो होल नंबर कोई है ही नहीं, 0 लिख देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं सीधा। 7/10 मतलब 7/10, 600 एंड 4000, तो 0.76 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सो 23 होल है, डेसिमल लगाएंगे। 2/10, 10th पोजीशन डेसिमल के बाद होती है, उसके बाद 100th पोजीशन आती है, 100 कुछ है ही नहीं, 6000th है, क्योंकि अपॉन में 1000 है, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे 100 प्लेस पर और 1000th पर 6 लिख देंगे, तो इसका आंसर होगा 23.206। नेक्स्ट है 700 + 20 + 5, तो ये हो जाएगा 725। डेसिमल लगाएंगे, ये है 900th, मतलब 10th प्लेस पर कुछ नहीं है, 900th है, तो यहाँ पर आप 9 लिखेंगे। 725.09, इसी के साथ ये फिनिश होता है। नेक्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। इन डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखिए। पहला है आपका, आप लिखेंगे 0.03। ध्यान रखिएगा डेसिमल के बाद हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं लिख सकते 0.03 को सिर्फ 3 ही लिख दें, नहीं, और इनको अलग अलग बोलते हैं 03। नेक्स्ट है आपका 1.20, 1.20 नहीं लिखना है, 20, ओके। ये है 108, पॉइंट के पहले नंबर्स को वैसे ही रीड करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 108, उसके बाद है 0.56, 56 नहीं लिखना है, 5 अलग एंड 6 अलग। नेक्स्ट है 10.07, 10.07, ओके, खाली 7 नहीं लिखना। नेक्स्ट 0.032, सो 0 एक जो आपका वर्ड नंबर है उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, पॉइंट के बाद 0, 3 एंड 2। ये है 5.008, ओके। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच 2 नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स लाई। आसान क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है 10th प्लेस पर किन के बीच में ये नंबर पड़ेगा। तो 10th प्लेस पर आप अपने इसमें नंबर्स देखिए, कौन सा नंबर है 0, तो आप लिखेंगे पहले वाले नंबर एज इट इज लिखेंगे 0.0 एंड इसका नेक्स्ट नंबर लिख दीजिए 0.1। सिंपल। क्या करना है इस क्वेश्चन में, जैसे इसमें 10th पर 0.4 है, तो मतलब 100 प्लेस से पहले वाले जो भी नंबर है उनको एज इट इज लिखिए, ये हो जाएगा 0.4, और 10th प्लेस पर अगला नंबर डाल दीजिए 0.5। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ 7.25, ये किन 2 नंबर्स के बीच में पड़ेगा, 10th प्लेस तक बताना है आपको। तो 10th प्लेस तक मतलब यहाँ तक, 100 को छोड़ दीजिए, क्या नंबर है 7.2, तो आप लिखेंगे 7.2 एंड 10th प्लेस पर एक नंबर अगला कर दीजिए 7.3, इनके बीच में होगा, ओके। अगर आपको कहा जाए 19.57, तो आप लिखेंगे 19.5 एंड 19.6, ये यहाँ तक, और इसका नेक्स्ट नंबर 10th प्लेस पर एक नंबर बढ़ा देना है, उनके बीच में ये होगा। नेक्स्ट है 0.19, तो ये होगा 0.1, क्योंकि यहाँ तक, एंड 1 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, 0.2, सिंपल। नेक्स्ट है 0.66, तो आप लिखेंगे 0.6 एंड 0.7, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th प्लेस पर ये वाला नंबर जो है अभी और इसका नेक्स्ट नंबर, ये देखिए इसमें क्या होगा 0.9 एंड 0.9 में +1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में फिर 1.0 होगा आपका, ओके। तो ये इन 2 नंबर्स के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। इनको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बता चुकी हूँ, वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है सबसे पहले डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटते ये 60 बन जाएगा। आगे 060 लिखने का कोई मतलब है नहीं,
खाली 60 लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स, तो आप डिनोमिनेटर में 1 के पीछे 2 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 60/100। फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करिए। 60/100 की शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, तो इसका आंसर आएगा आपका 3/5। क्लियर। नेक्स्ट है 0.05, इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाइए, 005 बचेगा, मतलब 5 अपॉन में पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे 2, तो नीचे आप 1 के पीछे 2 0 लगा दीजिए, पॉइंट 1 बन जाता है और जितने नंबर्स हैं वो दोनों 0 हो जाते हैं और ये नंबर डिनोमिनेटर में आता है हमारा। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 21/20 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये 75 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 3s आर 75, 25 4s आर 100, 3/4 शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। 0.18 तो ये हो जाएगा 18/100, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9s आर 18, 2 5s आर 10, 50, 9/50। नेक्स्ट इज 0.25, 25 हो जाएगा, नीचे 100, 25 1s आर 25, 25 4s आर 100, 1/4। नेक्स्ट है आपका 0.125, तो पॉइंट हटाएंगे 125 और 1 के पीछे 1 2 3, 3 zeros, 1 2 एंड 3, इसको कैंसिल करेंगे आप 25 से, 25 9s आर 125, 25 4s आर 100 और पीछे एक 0, सो आंसर होगा 9/40। आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं शॉर्ट करके, फिर दोबारा 5 से कर लीजिएगा, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 0.66, तो ये पॉइंट हटेगा 66 बनेगा, 1 के पीछे पॉइंट के पीछे क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 1 के पीछे आप 3 zeros लगा देंगे। 66 और 1000 किससे कैंसिल होगा, 2 से कर लेते हैं, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10, 0 0, सो आंसर है 33/500। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है डेसिमल को, तो पॉइंट हटाइए, नंबर लिखिए और 1 के पीछे उतनी 0 लगा दीजिए डिनोमिनेटर में जितने पॉइंट के बाद नंबर थे। 2 नंबर्स थे तो 2 zeros, 3 नंबर्स थे तो 3 zeros। ठीक, किन नंबर्स के बीच में ये आपका 10th प्लेस तक किन नंबर्स के बीच में नंबर आएगा, तो 10th प्लेस तक जो है वो लिखिए एज इट इज़ और फिर 10th प्लेस पर एक बढ़ा के लिखिए एंड करके। 0.5 डेसिमल को वर्ड्स में लिखना है पॉइंट के पहले, जैसे आप पहले नंबर्स को पढ़ते थे 3rd क्लास तक 108, और पॉइंट के बाद 5 अलग और 6 अलग पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आपको डेसिमल से पहले कंप्लीट नंबर लिखने हैं, उसके बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद फ्रैक्शन वाले नंबर लिखने हैं उनकी पोजीशन देख के, जैसे 2 10th और 6000 है तो 6000 पर आएगा, 100 पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 0 आएगा। ओके, और टेबल में तो आपको पता ही है 1s 10s 100s, और फिर डेसिमल के बाद आप लिखेंगे 10th 100th एंड 1000th। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली समझ में आप सभी को आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।